सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, मैं हारिस अंसारी एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं मंत्रिमंडल को लेकर, यानी जो नया मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी ने नए मंत्रिमंडल का गठन किया है, उस पर विचार और विमर्श करेंगे। साथ ही साथ हम लोग साथ मिलकर इस नए मंत्रिमंडल को सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम इन सारी बातों को अच्छे से समझ सकें और जान सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नहीं समझते हैं छोटी छोटी बातों से। देखिएगा, इस समय सबको पता है कि इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सबको पता है। फिर भी हम छोटी छोटी बेसिक बातों को सीखते हुए चलेंगे और जानेंगे कि नए मंत्रिमंडल के अनुसार नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं और रेल मंत्री नए कौन बने हैं। सारी बातों को बिल्कुल आराम से सीखते हुए चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हर एक बातों को। शुरू करते हैं यहाँ से। देखिएगा, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है इन द प्रेजेंट टाइम। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए तो सबको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा एकदम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो यहाँ पे देखिए, ये तो सबको पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। मगर अगर आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले कि इस टाइम जो ये प्रधानमंत्री हैं वो किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले प्रधानमंत्री, मतलब भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मगर अब तक ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो किस नंबर पे प्रधानमंत्री हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये 18वें प्रधानमंत्री। किस नंबर पे हैं? 18वें प्रधानमंत्री हैं इस इन द प्रेजेंट टाइम। मगर अगर 2014 की बात की जाए, मगर जब ये पहली बार सिलेक्ट हुए थे, मतलब ये जब पहली बार नियुक्त किए गए थे तो 2014 में ये 17वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। तो अब फिर से ये चुनाव जीत चुके हैं, इसका मतलब ये 18वें प्रधानमंत्री इस टाइम पे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं यानी प्रेसिडेंट की बात करूं तो इस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो है रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। देखिए यहाँ पे इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि इस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं, तो नए मंत्रिमंडल के अनुसार अगर देखें तो इस टाइम पे गृह मंत्री में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह पहले भी गृह मंत्री थे, अब भी वो गृह मंत्री हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइम गृह मंत्री की बात किया जाए तो अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा रक्षा मंत्री, तो इनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया। इस साइड में जो भी बातें आपको बता रहा हूँ उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रेसिडेंट इस समय मतलब राष्ट्रपति जी हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। गृह मंत्री अगर बात की जाए तो अमित शाह। रक्षा मंत्री आप जानते हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। इतनी बातें मैं समझता हूं कि आपको क्लियर होती जा रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति सबको पता है कि वेंकैया नायडू हैं। कौन है? वेंकैया नायडू। इतनी बातें हमको लग रहा है कि सभी लोगों को याद होंगी, मगर अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि इससे अगर आप हाल ही में एग्जाम जो हुए हैं उनसे आप देखेंगे तो उनसे जरूर 1-2 क्वेश्चन बने हैं। ये जो मैं बताऊंगा आपको इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखिएगा। बस आपको वीडियो देखना है, कुछ करना नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइए एकदम। यहाँ पे शिक्षा मंत्री की बात किया जाए, नए मंत्रिमंडल के अनुसार अगर शिक्षा मंत्री की बात किया जाए तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। मैं लिखता हूं, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान। देखिए मैं बता रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा मंत्री इस टाइम पे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो देखिए मैं बता रहा हूं ट्रिक कैसे है। जब बताइए कि शिक्षा जब वर्ड आ गया तो शिक्षा से हमको डायरेक्ट ये पता चलता है कि शिक्षा हमारा धर्म है और शिक्षा को हमको प्रधानता देनी चाहिए।
बात क्लियर है कि नहीं? शिक्षा हमारा एक तरह से धर्म है और शिक्षा को हमको प्रधानता देनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, शिक्षा हमारा धर्म है यानी धर्मेंद्र, और हमको प्रधानता देनी चाहिए यानी प्रधान। तो शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री अगर आपको वर्ड आ जाए तो सीधे शिक्षा हमारा धर्म है यानी धर्मेंद्र, और शिक्षा को प्रधानता देना है यानी प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन हो जाएंगे? इस टाइम के शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। क्लियर है? देखिएगा, मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। आप मुझे बताइए शिक्षा मंत्री कौन है? आप बताइए। आप भले से ही पीछे मेरा वीडियो देख रहे हो, मगर आप मेरे साथ रिवाइज करिएगा कि इस टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन है। आप बताइए। शिक्षा हमारा धर्म है और शिक्षा को प्रधानता देनी चाहिए यानी धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर है? तो आपने मेरे साथ दोहराया, इसके लिए धन्यवाद। ध्यान से एक बार फिर से याद कर लेते हैं, शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा हमारा धर्म है पहली बात, और शिक्षा को प्रधानता देंगे यानी धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आप एक बार रिवाइज करिए, फिर से 2-3 बार रिवाइज करेंगे, पक्का आपको याद हो जाएगा। तो आप में अगर क्वेश्चन देखने को मिले कि नए कैबिनेट मिशन के अनुसार यानी नए कैबिनेट मंत्रिमंडल के अनुसार अगर देखा जाए शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा हमारा धर्म है, शिक्षा को प्रधानता देना है, तो कौन हो जाएंगे शिक्षा मंत्री इस टाइम के? धर्मेंद्र प्रधान। याद हो गया? अगले चलते हैं, अगली बात को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री इस टाइम पे नए मंत्रिमंडल के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री ना, तो इसको याद करने के लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। ध्यान से देखिए, इस टाइम के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस टाइम पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। तो इनको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, स्वास्थ्य मंत्री, जैसे ही आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर इस टाइम में करंट में आपसे पूछता है कि नए मंत्रिमंडल के अनुसार जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं कौन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य नाम सुना तो आप कब स्वस्थ रहेंगे? ये पहले बताइए, आप स्वस्थ कब रहेंगे? जब आपका मन सुखी होगा। मन सुखी होगा तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री जैसे पूछे तो मन सुख रहेगा यानी मनसुख मंडाविया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ध्यान से देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप एक एजेंडा बनाइए अपना याद करने के लिए, ताकि आपको सारी चीजें एकदम कंफर्म हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे? मनसुख ही रहेगा यानी मनसुख मंडाविया। मेरे साथ दोहराइएगा कि इस टाइम के स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो हेल्थ मिनिस्टर मतलब क्या कि स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य कब कैसे रहेगा? जब हमारा मन सुख होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मनसुख मंडाविया। क्लियर है? आगे चलते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। तीसरी चीज क्या लिखी हुई है? तो तीसरी चीज हमारी लिखी हुई है, इस टाइम के यानी नए मंत्रिमंडल के अनुसार रेल मंत्री कौन है? अगर आपके एग्जाम में करंट से आपको ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? ध्यान दीजिएगा, जो नए रेल मंत्री बने हैं तो वो कौन बने हैं? ध्यान से देखिएगा, अश्वनी वैष्णव। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि जो नए मंत्री हैं, अगर पीयूष गोयल ऑप्शन मिल जाए तो गलती से भी उसे मत लगाइएगा। इस टाइम के जो हमारे नए रेल मंत्री बने हैं वो अश्वनी वैष्णव बने हैं। कौन बने हैं? अश्वनी वैष्णव। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा कि बस आपको वीडियो देखना है, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। टाइम पे रेल मंत्री कौन है बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। याद कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रेल में देखता हूं तो रेल भी तेज चलती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा घरेलू जानवर जो बहुत तेज दौड़ता है, तो आप क्या बताएंगे? घोड़ा। और घोड़ा के अगर देखा जाए तो इसका पर्यायवाची शब्द है अश्व। क्या है? अश्व। तो ध्यान दीजिएगा, रेल भी तेज दौड़ती है, घोड़ा भी तेज दौड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको रेल वर्ड आए तो आपको अश्व सोच लेना है। क्या सोचना है? अश्व, क्योंकि रेल भी तेज दौड़ती है और घोड़ा भी तेज दौड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? अश्व। अश्व से घोड़ा होता है कि नहीं होता है? तो अश्वनी। और वो रेल कहाँ जाएगी? वैष्णो धाम जाएगी। यानी रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? अश्वनी। रेल की तरह घोड़ा दौड़ता है इसलिए अश्वनी वैष्णो हो जाएंगे। फिर से देखिएगा मेरे साथ, जो रेल मंत्री है, अच्छा रेल की तुलना किससे करेंगे? अश्व यानी घोड़े से। तो रेल की तुलना अश्व यानी अश्वनी। और जैसे ही आपको मिले कि रेल कहाँ जाएगी तो वैष्णो, तो अश्वनी वैष्णो कौन हो जाएंगे? रेल मंत्री हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, मेरे साथ दोहराइएगा कि रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णो है। सीधी बात है, क्योंकि भैया जो रेल की तुलना की जा रही है वो अश्वनी यानी अश्व से की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आपको एग्जाम में जो नॉर्मल एग्जाम हो रहा है, जो ये हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ दे कि इस टाइम के जो रेल मंत्री हैं बताइए कौन है?
तो इस टाइम पे जो हमारे रेल मंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव, क्योंकि जो रेल की तुलना घोड़े से की जा रही है यानी अश्व से की जा रही है, और रेल कहाँ जाकर रुकेगी, वैष्णो धाम। तो ये बात भी मैं सोचता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, शिक्षा मंत्री धर्म है और प्रधानता देनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख होगा तभी स्वस्थ रहेंगे यानी मनसुख मंडाविया, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, अश्व से तुलना की जा रही है। क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री। देखिएगा लंबी वीडियो है, मगर आपको अगर 2 नंबर अपने पक्के करने हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखते जाइए। कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री, कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री, तो ध्यान से देखिएगा। पहले जो रेल मंत्री थे अब वो कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री बन गए, यानी पहले रेल मंत्री कौन थे, पीयूष गोयल जी थे, तो अब वो क्या बन गए हैं, कपड़ा मंत्री। तो यहाँ मैं लिखता हूं पीयूष गोयल। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैट्रिक लाया हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री, जब भी देगा पूछेगा कि नए मंत्रिमंडल के अनुसार बताइए कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, तो आप सीधे से बताइएगा कि जो कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री है वो पीयूष गोयल है, यानी रेल मंत्री जो पहले थे। कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री एक संग आ रहा है, तो हमारी देखिए यहाँ पे वाणिज्य, यानी वाणिज्य मतलब क्या, हमारी जो वाणी मतलब क्या, हमारी बोली, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, यानी कोयल की तरह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कोयल की तरह। हमारी जो कपड़ा है वाणिज्य मंत्री मतलब क्या, वाणिज्य को मैं लूँ तो हमारी जो बोली होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, कोयल की तरह होनी चाहिए। तो कोयल से आप याद रख सकते हैं गोयल, क्या याद रख सकते हैं, गोयल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री हो जाएंगे पीयूष गोयल जी। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, क्योंकि जो वाणी होनी चाहिए हमारी कोयल की तरह होनी चाहिए, इसलिए कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कपड़ा एवं वाणिज्य मंत्री हमने क्या जाना कि पीयूष गोयल जी हैं। और ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य मतलब क्या, वाणी, वाणी कैसी होनी चाहिए, कोयल की तरह, कोयल से आप रख सकते हैं पीयूष गोयल। तो जैसे ही आपको ऑप्शन में मिलेगा पीयूष गोयल आप लगा देंगे, मैं ये आशा करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट आपको जरूर मिल जाएगा, कल के वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट जरूर दूंगा, उसको आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कहाँ तक सीखा। ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और मंत्रालय को जान लेंगे, ताकि हमें एक भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा इस बातों को। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर मैं देखूं तो स्मृति ईरानी है। कौन है, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार संभाली हुई है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो स्मृति ईरानी है वो क्या है, इस तरह से याद रख सकते हैं। अंतिम का वर्ड अगर आप देखें तो रानी मिलेगा, और रानी क्या होती है, महिला होती है। यहाँ पे रानी जो हो जाएगी वो महिला हो जाएंगी, और जो महिला होते हैं वो अपने बाल का ज्यादा विकास करती हैं, मतलब ये जो बाल होते हैं उनको ज्यादा विकास करती हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। वास्तव में अगर बाल विकास का मतलब देखा जाए तो बच्चों का विकास होता है, मगर आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि जो महिला होती है ज्यादातर अपना बाल विकास करने के लिए सोचती हैं। तो इस समय जो स्मृति ईरानी है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संभाली हुई है। अगर आपको ये तस्वीर देखना है तो आप ये देख सकते हैं, स्मृति ईरानी आपको नजर आएंगी। तो आज के इस वीडियो में इस मंत्रिमंडल को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो थोड़े से छूटे हुए मंत्री हैं, मतलब कुछ हमारे मंत्रालय छूट गए हैं, जैसे सहकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इसमें कृषि मंत्रालय किसके पास है, खेल मंत्रालय किसके पास है, उन सभी मंत्रालयों को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको मैं मॉक टेस्ट जरूर करवाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।